मेरी हेल्दी प्रेगनेंसी होने के बावजूद भी मेरा सी सेक्शन क्यों हुआ, नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं हुई। तो मेरी स्टोरी ये है कि मेरी ओवरऑल प्रेगनेंसी थी वो बहुत हेल्दी थी, अच्छी थी, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं था। मैंने अच्छा खाया, सब कुछ किया, मैं योगा भी करती थी, एक्सरसाइज भी करती थी। मैंने 8.5 महीने तक अप डाउन भी किया है, डेली वर्क जॉब पे जाती थी, 90 टू 95 किलोमीटर में अप डाउन करती थी, वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। ठीक है, तो उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। जब 7 नवंबर आई, 12 तारीख मेरी ड्यू डेट थी, तो 7 नवंबर को अर्ली मॉर्निंग में मुझे 10-10 मिनट पे थोड़े क्रैम्प जैसे फील हो रहे थे, लाइक जैसे हमारे पीरियड्स में कभी कभी होता है, तो वैसे मुझे क्रैम्प्स हो रहे थे, बट वो 10-10 मिनट पे हो रहे थे। फिर धीरे धीरे वेट करते करते वो आधा आधा घंटा बढ़ गया, फिर एक एक घंटा, ऐसे देरी देरी पे आ रहे थे। तो फिर करीब 1 बजे मैंने फिर डॉक्टर से बात करी, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आप यहाँ पे आ जाओ, ऐसे हम नहीं बता पाएंगे कि फॉल्स पेन है या फिर लेबर पेन है। फिर उन्होंने मुझे चेक किया, जो भी उनकी लेबर पेन वाली मशीन होती है, वो जो रेशियो जो भी करते हैं, उन्होंने चेक किया, तो उन्होंने बोला हाँ ये लेबर पेन है, अगर आप चाहें तो ऑपरेशन करवा सकते हैं। तो आई वॉज लाइक कि नहीं, मुझे तो नॉर्मल डिलीवरी करानी थी, मैं उसी का वेट ही कर रही थी। ऑपरेशन करवाना होता तो मैं कब का करवा रही थी, क्योंकि मैं 39 मंथ चल रहा था, बेबी वॉज ओके। और उन्होंने पहले ही बोला था अगर आपको चाहें तो करवा सकते हैं। तो बट मैं नॉर्मल डिलीवरी का ही वेट कर रही थी, मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी था। तो फिर ऐसे करते करते उन्होंने मेरा फिंगर टेस्ट किया, करीब 3 बार उन्होंने मेरा फिंगर टेस्ट किया, जिसमें मुझे पेन हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि अभी बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला हुआ है। तो मैंने उनसे बोला कि मैम क्या दर्द का इंजेक्शन क्या दे सकते हैं या दिया जाता है। मैंने इसके लिए बोला था कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो उन्होंने मुझे मना किया, क्योंकि नहीं, आपको हम दर्द का इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपके बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला हुआ है। तो उन्होंने मुझे एडमिट होने के लिए बोला, और उन्होंने मुझे ये बोला कि हम आपको बता रहे हैं, आप एडमिट हो जाइए और आप सी सेक्शन करवा लीजिए, या फिर आप घर भी जा सकती हैं, आप वेट भी कर सकती है, लेकिन हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर बच्चा पेन में ज़्यादा रहता है तो उसके लिए खतरा हो सकता है, बच्चा पॉटी भी कर सकता है, और उधर ऐसा उन्होंने मुझे बताया। तो इस स्टेज पे आके तो फिर वही होता है ना कि भाई कोई रिस्क नहीं ले सकता है। भाई इतना मैं सफ़र करके आई हूँ लास्ट मोमेंट पे, तो मैं क्यों ही रिस्क लूँगी। फिर मेरा दर्द घट गया था, दर्द मेरा बढ़ ही नहीं रहा था, मतलब मुझे दर्द आ ही नहीं रहा था, 2-2 घंटे पे मुझे दर्द आ रहा था, बट कॉन्टीन्यूसली नहीं आ रहा था। तो होता नहीं, जब एक इस स्टेज पे आ जाते हैं, जब डॉक्टर मुझे दोनों तरफ की बातें बता दिया उसने, तो मैंने फिर रिस्क नहीं लिया। तो मैंने बोला ऑपरेशन के लिए बोल दिया, ठीक है मैं ऑपरेशन करवा लूँगी। आपको पेन रह रह के आ रहा है, तो ज़्यादा पेन में बच्चा रहेगा तो वो पॉटी कर सकता है, जो बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तो इसी वजह से मैंने उनको हाँ कर दिया था, क्योंकि भाई इतना सफ़र करके कोई भी रिस्क नहीं लेगा। मैं क्या, कोई भी सफ़र नहीं कर सकता इन सब सिचुएशंस में। तो मैंने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। तो ऑपरेशन थिएटर में मैं 8 बजे गई थी। हाँ, 8 बजे गई थी। तो बच्चा भी ऑलमोस्ट 45 मिनट में बच्चा मेरे हाथ में था। तो उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता कि ऑपरेशन हुआ क्या हुआ, मेरा बच्चा मेरे सामने था। घाव भर ही जाएंगे, हाँ उतना मजबूती नहीं रहेगी, बट फिर क्या ही कर सकते हैं। तो बहुत लोगों ने मुझसे ये भी कहा कमेंट में कि आपको वेट करना था। अब आप खुद ये बताइए, जब डॉक्टर मुझसे ये कह रहा है कि आप या तो वेट करिए अपने रिस्क पे, बट हम आपको ये सजेस्ट करेंगे बच्चा पॉटी कर सकता है और सिचुएशन ख़राब हो सकती है, तो उस हालत में कोई भी होगा वो यही बोलेगा कि भाई ऑपरेशन कर दो, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है और हमको नहीं पता है कि आगे क्या क्या हो सकता है इससे, मतलब अगर हम ऑपरेशन नहीं कराते या XYZ कुछ भी हो सकता है। तो जब हमें कुछ पता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली कोई भी होगा तो बोलेगा कि भाई ऑपरेशन ही कर दो। किसी ने बोला मुझसे कि आपको वेट करना चाहिए, और कोई दवाई होती है वो शायद रखते हैं बच्चेदानी के मुंह पे, उससे मुंह खुल जाता है। तो ये चीज़ की नॉलेज, हमारी सारी नॉलेज डॉक्टर के सामने फेल हो जाती है, क्योंकि उस समय हम अपने बच्चे के मुंह में बहुत होते हैं। अब डॉक्टर जो कहेंगे हमें वही करना ही होगा। हम अपनी राय, अपना मशवरा डॉक्टर को नहीं दे सकते। अगर उस टाइम हम अपनी राय, अपना मशवरा उनको देते हैं तो वो बोल देते इट्स अप टू यू, आपको रिस्क लेना है रिस्क लीजिए, आपको घर जाना है अब घर जाइए। वो ऐसे डील करते हैं, वो वहाँ पे पैम्परिंग वे में हम लोगों से बात नहीं करते हैं। तो फिर वो वहाँ पे यही लगता है कि भाई चलो ठीक है, चीज़ें